Hello students, in this lecture we will discuss about triangularization method और LU decomposition method। इस मेथड में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। Ax इक्वल्स टू बी, अगर n इक्वेशंस गिवन है, n लीनियर इक्वेशंस है, n अननोन में, उसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं Ax इक्वल्स टू बी, जहाँ पर A हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और B हमारा मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट का, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स आते हैं इक्वेशन में, एंड X इज़ द अननोन्स, जो हमारे अननोन्स है x1 x2 x3 x4 अप टू सोन xn। अब यहाँ ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में हम A मैट्रिक्स को, जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसको हम लिखेंगे L इंटू यू, उसको डीकम्पोज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे L इंटू यू में, वेयर L इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स एक मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, जहाँ पे L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दैट इज़ L इज़ दिस L11 L11 L22 अप टू सोन 0, Ln1 Ln2 अप टू सोन Lnn। ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से U हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले ली। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर या तो इन Li's को 1 ले लेंगे, मीन्स जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स, इन सबको 1 ले लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है U11 U22 अप टू सोन Unn, या इनको 1 ले सकते हैं। सो एक बार हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 कंसीडर करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और एक मेथड हम इस तरह का करेंगे कि जिसमें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कंसीडर करेंगे। तो इसी के बेसिस पे इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इज़ डू लिटल्स मेथड और सेकंड जो है वो क्राउड्स मेथड है। पहले हम डू लिटल्स मेथड करेंगे। डू लिटल्स मेथड में हम सपोज करेंगे Li इज इक्वल्स टू 1 है, मीन्स जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 के इक्वल लेंगे। सो प्रोसीजर वही है। देखो, सबसे पहले हम मेथड स्टार्ट करते हैं डू लिटल्स मेथड। आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगी। यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस लिए हैं, 3 अननोन्स लिए हैं, x1 x2 x3। जो हमारी A मैट्रिक्स है वो हमारी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दैट इज़ दिस मैट्रिक्स। और x हमारी जो अननोन्स हैं उनकी मैट्रिक्स होगी, और B हमारे जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं वो मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट करेगी, उसको हम B कहेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम लिखेंगे L इंटू यू, वेयर L इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स हमने A मैट्रिक्स को डीकम्पोज कर दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन जनरल किस तरह की होती है। यहाँ पर ये 3 एंट्रीज तो हमारी 0 होगी, A12 पोजीशन, A13 पोजीशन, A23 पोजीशन, ये तो 0 होगी। या अब डू लिटल्स मेथड में हम जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, वो 1 कंसीडर करते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आप लिख लोगे, दिस इज़ L21, दिस इज़ L31, दिस इज़ L32। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी इस तरह की होती है। यहाँ पर ये 3 एंट्रीज 0 हो जाएगी, रिमेनिंग एंट्रीज आपने लिख ली U11 U12 U23 U13, दिस इज़ U22 U23 एंड दिस इज़ U33। अब A को हम डीकम्पोज कर रहे हैं L इंटू यू में, वेयर L इज़ दिस U इज़ दिस। प्रोडक्ट कर लेंगे इन मैट्रिक्स का। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा U11, यहाँ जब प्रोडक्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा U12। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे तो U13 आ जाएगा। सिमिलरली हमने बाकी एंट्रीज भी इस मैट्रिक्स की फाइंड आउट कर ली। सिंपल प्रोडक्ट करना है, हम प्रोडक्ट कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स का। अब कंपेयर करेंगे, जब सबसे पहले यहाँ हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट रो को, क्योंकि अगर आप प्रोसीजर वाइज चलोगे तो आपको वैल्यूज़ कंप्यूट करना इजी हो जाएगा। हमें Li's और Ui's की वैल्यू चाहिए। अगर Li's और Ui's नोन हो गए तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। U11 की वैल्यू A11 की इक्वल आ जाएगी, U12 की वैल्यू A12 के इक्वल और U13 की वैल्यू A13 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम में से इसको तो हम पहले ही कंपेयर कर चुके हैं, तो इसको कंपेयर नहीं करेंगे, रिमेनिंग को करेंगे, मीन्स इन दोनों को।
दैट इज़ A21 हमारा इक्वल आ जाएगा L21 U11 के और A31 इक्वल आ जाएगा L31 U11 के। तो यहाँ से हम L21 की वैल्यू निकाल लेंगे। L21 की वैल्यू आ जाएगी A21 ओवर U11 और यहाँ से L31 की वैल्यू आ जाएगी A31 ओवर U11। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो कंपेयर की थी, फिर फर्स्ट कॉलम किया था। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, फिर हम सेकंड रो के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, फिर हम थर्ड रो के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इस तरह से चलेगा। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट को। सेकंड रो के एलिमेंट्स में से ये तो कंपेयर हो चुका है ऑलरेडी, ये दो एलिमेंट्स रह गए, इनको कंपेयर करेंगे। L21 U12 प्लस U22 हमारा A22 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ दिस। और नेक्स्ट L21 U13 प्लस U23 हमारा A23 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ दिस। यहाँ से U22 की वैल्यू निकालोगे। L21 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। यहाँ से सेकेंड स्टेप में L21 L31 हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम U22 की वैल्यू और U23 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। U22 विल बी A22 माइनस L21 U12 और यहाँ से U23 की वैल्यू आ जाएगी A23 माइनस L21 U13। जो वैल्यूज़ हमने L21 और L21 की वैल्यूज़ कंप्यूट की है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा U22 भी नोन हो जाएगा, U23 भी नोन हो जाएगा। अब हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। देखो सेकंड रो आपने कंपेयर कर ली है, फर्स्ट रो भी कर ली है। जब सेकंड कॉलम करोगे सिर्फ यही रह जाएगा, बाकी तो आप कंपेयर ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ से आ जाएगा L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल्स टू A32, दैट इज़ दिस। यहाँ से U33 की वैल्यू निकाल लोगे। जब सेकंड कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं U33 की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर आप देखोगे आपकी सारी वैल्यूज़ नोन हो गई है, सारे LIs और UIs की वैल्यूज़ नोन हो गई है। तो L और U आपका मैट्रिक्स नोन हो गया है। नाउ AX इक्वल्स टू B सिस्टम था हमारा, A को हमने लिखा है L इंटू U, तो यहाँ पर ये आ जाएगा L इंटू U इंटू X इक्वल्स टू B। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं LUX इक्वल्स टू B। अगर तीन मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी दो मैट्रिक्स को पहले प्रोडक्ट कर लो, देन थर्ड मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लो, या फिर सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट ले लो, फिर उसका प्रोडक्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पोजीशन सेम रहनी चाहिए। पहले LUX है तो यहाँ भी LUX ही होना चाहिए। UX को हम पुट कर रहे हैं Z, तो ये हमारा बन गया LZ इक्वल्स टू B, जहाँ पर Z एक मैट्रिक्स है, दैट इज़ जो Z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3:1। आप यहाँ से देख सकते हो UX जो आएगा वो 3:1 ऑर्डर का हो जाएगा। तो Z जो हमारा है 3:1 ऑर्डर का होगा। उसके एलिमेंट्स हमने एज्यूम कर लिए Z1 Z2 Z3। AX इक्वल्स टू B था, A को हम डिकम्पोज कर रहे थे, LUX इक्वल्स टू B। यहाँ पर UX को हमने Z पुट कर दिया, तो ये हमारा आ गया LZ इक्वल्स टू B। देखो इस तरह से करने का फ़ायदा ये है, L मैट्रिक्स आपको नोन है, B मैट्रिक्स आपको गिवन है, Z की वैल्यू आप निकाल लोगे। यहाँ से Z की वैल्यूज़ निकल जाएगी, मीन्स Z1 Z2 Z3 कंप्यूट हो जाएगी। जब ZIs कंप्यूट हो जाएगी, U आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, तो X की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले Z की वैल्यू कंप्यूट करके यहाँ पुट कर दोगे, U आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से X निकल जाएगा। X निकल जाएगा मीन्स X1 X2 X3 फाइंड आउट हो जाएगा, और वही आपके सॉल्यूशन थे। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसीजर सेम रहता है, A को हम L इंटू U लेते हैं, बट यहाँ पर जो U मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेंगे। L मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ 1 नहीं लेते, उनको इन जनरल कंसीडर करके चलते हैं। उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है। इस मेथड को हम कहते हैं क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। और जब आप L मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं डूलिटल्स मेथड। सो क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, LU डिकम्पोजिशन मेथड। देखो यहाँ पर जो मेथड लिखा हुआ है, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड लिखा हुआ आ सकता है, या फिर LU डिकम्पोजिशन मेथड। अगर ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है डूलिटल मेथड से करना है आपको, या फिर क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से करना है, तो आप वही मेथड परफॉर्म करोगे। बट अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ AX इक्वल्स टू B। A मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 3 2 7,
2 3 1 एंड 3 4 1, और एक्स मैट्रिक्स के हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड के इक्वल, और बी हो जाएगा 4 5 7 के इक्वल। अब ए को कंसीडर करेंगे, ए को डिकम्पोज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमने 1 कंसीडर किया। मीन्स जो मेथड हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ डूलिटल्स मेथड। एल मैट्रिक्स ये हो गई, यू मैट्रिक्स ये हो गई, ए को हम एल इंटू यू लिख लेंगे, ए इज़ दिस, एल इंटू यू का प्रोडक्ट कर लेंगे आप। प्रोडक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो u1 3 के इक्वल आ जाएगा, u1 2 के इक्वल, u1 7 के इक्वल। देन फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से L21 u1 2 के इक्वल आ जाएगा, ये आप ऑलरेडी कंपेयर कर ही चुके हो। L31 u1 3 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से L21 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, u11 इज़ 3 तो L21 2/3 हो जाएगा, यहाँ से L31 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, u11 इज़ 3 तो L31 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट में ये एलिमेंट तो आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हो, इसको कंपेयर करेंगे L21 u12 प्लस u22 इक्वल्स टू 3 एंड L21 u13 प्लस u23 इक्वल्स टू 1। कंपेयर करेंगे यहाँ से, यहाँ पर जो वैल्यूज़ नोन है वो पुट कर देंगे, आपको यहाँ से u22 की वैल्यू मिलेगी, L21 की वैल्यू है आपके पास 2/3, u12 की वैल्यू आपके पास है, u12 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो u22 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, यहाँ ये इसकी वैल्यू 2 है, u22 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4/3 दैट इज़ 5/3। अब यहाँ से हम u23 की वैल्यू निकालेंगे, L21 की वैल्यू 2/3 है, दैट इज़ दिस, u13 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ से u23 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 14/3 दैट इज़ -11/3। अब हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जब सेकंड कॉलम को कंपेयर करोगे तो ये तो आप ऑलरेडी दो टर्म्स कंपेयर कर चुके हो, सिर्फ ये टर्म कंपेयर करोगे, L31 u12 प्लस L32 u22 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर L31 की वैल्यू 1 है, u12 की वैल्यू हमारे पास 2 है, u22 की वैल्यू 5/3 है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे L32 की वैल्यू हमारी आ जाएगी और वैल्यू हमारी 6/5 आ रही है। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जब थर्ड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, ये आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हो, सिर्फ ये कंपैरिजन होगा, L31 u13 प्लस L32 u23 प्लस u33 इक्वल्स टू 1, यहाँ से u33 की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 के इक्वल है, जो वैल्यूज़ नोन है वो पुट कर देंगे, u33 की वैल्यू हमारी आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद -8/5। तो यहाँ पर एल मैट्रिक्स हमारा ये था, L21 की वैल्यू 2/3 आई है, L31 की वैल्यू 1, L32 की वैल्यू 6/5, एल मैट्रिक्स नोन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जो u11 u12 u23 की वैल्यूज़ हैं और रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो यहाँ पुट कर देंगे, u की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ Ax इक्वल्स टू बी सिस्टम है हमारा, a को हमने कंसीडर किया l इंटू यू, तो ये हो जाएगा LUX इक्वल्स टू बी, ux को हम z पुट करेंगे तो ये हो जाएगा LZ, यहाँ पर ये बन जाएगा LZ इक्वल्स टू बी। नाउ L इज़ दिस, L मैट्रिक्स ये है, Z मैट्रिक्स हमारा एज्यूम कर लिया हमने Z1 Z2 Z3 और B हमें गिवन है 4 5 7। B मैट्रिक्स हमारा ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज़ 4 5 7। यहाँ से जब इक्वेट करोगे तो Z1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2/3 Z1 प्लस Z2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन आएगी Z1 प्लस 6/5 Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 7, 3 इक्वेशन बन जाएगी। जो फर्स्ट रो से इक्वेशन बनी Z1 इक्वल्स टू 4 तो Z1 की वैल्यू नोन हो गई। सेकंड रो से जो इक्वेशन बनी 2/3 Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 5, Z1 की वैल्यू या 4 पुट कर देंगे तो Z2 की वैल्यू आ जाएगी 7/3। इसी तरह से जो थर्ड रो से हमारी इक्वेशन बनी यहाँ पर हम Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो Z3 की वैल्यू नोन हो जाएगी। Z3 की वैल्यू हमारी आ रही है 1/5, तो Z मैट्रिक्स नोन हो गया, Z इज़ Z1 Z2 Z3, Z1 इज़ 4, Z2 इज़ 7/3 एंड Z3 इज़ 1/5। Z मैट्रिक्स नोन हो गया। नाउ UX हमने Z के इक्वल लिया था, U मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, X इज़ XYZ, Z मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब जब यहाँ से
इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखोगे, थर्ड रो से एक इक्वेशन आ जाएगी -8/5 z इक्वल्स टू 1/5, तो z की वैल्यू यहाँ से -1/8 आ गई। इसी तरह से सेकेंड रो को कंपेयर करोगे, 5/3 y -11/3 z, ये हमारा 7/3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ z की वैल्यू पुट कर दोगे -1/8, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ रही है 9/8। फर्स्ट रो से हमारी एक इक्वेशन बनेगी दैट इज़ 3x + 2y + 7z इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आप y और z की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ रही है 7/8। तो सॉल्यूशन हमारा आ गया 7/8, 9/8 एंड -1/8। एक क्वेश्चन और करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से करेंगे। सो अगेन यहाँ पर हम a को अगेन डीकम्पोज करेंगे L इंटू यू में। सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है हम उससे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे दैट इज़ ax इक्वल्स टू b, वेयर a इज़ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज़ द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड b इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है 1 1 -1, अननोन्स है हमारे x1 x2 x3 और a हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। प्रोसीजर अगेन यही रहेगा, a को हम L इंटू यू लिखेंगे वेयर L इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, u इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डू लिटिल मेथड में हमने जो एल आईज है, जो डायगनल एलिमेंट्स ये थे L11 L22 L33, इनको 1 लिया था, बट क्राउड्स मेथड में जो ये डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको हम 1 लेंगे और इनको L11 L22 L33 लेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स को हम क्राउड्स मेथड में 1 लेते हैं और डू लिटिल्स मेथड में हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट को 1 लेते हैं। तो यहाँ पर अब a इक्वल्स टू एल यू है, दिस इज़ a, L इंटू यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगी। जब कंपेयर करेंगे तो L11 की वैल्यू 1 आ जाएगी, L21 की वैल्यू 2 आ जाएगी, L31 की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से जब हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो L11 U12 हमारा 1 के इक्वल है, तो यहाँ से U12 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। L11 U13 2 के इक्वल है, तो U13 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सेकंड कॉलम के एलिमेंट ये है हमारे, ये एलिमेंट तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। तो जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे L21 U12 + L22 विच इज़ इक्वल टू 1, यहाँ से हमें L22 की वैल्यू मिल जाएगी। L21 U12 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, L22 की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं, ये एलिमेंट कंपेयर करेंगे L31 U12 + L32 इक्वल्स टू -2। जब कंपेयर करेंगे यहाँ से तो L32 की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कंपेयर किए, देन फर्स्ट रो के, देन सेकंड कॉलम के। अब हम सेकंड रो के जब करेंगे तो ये एलिमेंट रह गया है सेकंड रो का, इसको कंपेयर करेंगे तो L21 U13 + L22 U23 हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से U23 की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम थर्ड कॉलम्स के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। थर्ड कॉलम के एलिमेंट हमारा L11 U13 2 के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। ये एलिमेंट भी हम कंपेयर कर चुके हैं, ये एलिमेंट कंपेयर करेंगे, यहाँ से हमारी L33 की वैल्यू आएगी जब हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जस्ट कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाली है हमने। यहाँ पर L31 U13 L32 U23 हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। यहाँ पर U23 इज़ 1, L32 इज़ 5, L22 इज़ -1, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारी L33 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारे L और U मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गए। L मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्री थी दैट इज़ L11 की वैल्यू हमारी 1 है, देन L21 की वैल्यू है, L31 की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास L22 L32 ये वैल्यूज़ हैं और यहाँ से L33 की ये वैल्यूज़ पुट कर दी। इसी तरह से हमने U11 U12 U13 ये वैल्यूज़ भी यहाँ पर पुट कर दी। L और U नॉन हो गए हमारे। नाउ AX इक्वल्स टू B हमारा सिस्टम था और A की वैल्यू हमारी LU के इक्वल थी, तो ये हमारा सिस्टम बन गया LUX इक्वल्स टू B। UX को Z पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा LZ इक्वल्स टू B। L इज़ दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, Z इज़ Z1 Z2 Z3 और B हमारा है कॉन्स्टेंट्स 1 1 -1, ये मैट्रिक्स है B। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो Z1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड रो को जब कंपेयर करेंगे 2Z1 - Z2 +
0z3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से z2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और थर्ड रो से 3z1 माइनस 5z2 प्लस 3z3 इक्वल्स टू -1, यहाँ z1 z2 पुट करेंगे तो z3 की वैल्यू यहाँ से 1/3 आ रही है हमारे। तो z मैट्रिक्स हमारा नोन हो गया। नाउ हमने ux को z पुट किया था, अब हमारे पास u भी नोन है, z भी नोन है, हम x फाइंड आउट कर लेंगे। u इज़ दिस मैट्रिक्स, x हमारा x1 x2 x3 है और z हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से आप कंपेयर करोगे थर्ड रो से 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1/3, x3 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। जब सेकंड रो कंपेयर करेंगे 0x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर x3 1/3 है तो x2 की वैल्यू हमारी 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट x1 प्लस x2 प्लस 2x3 हमारा 1 के इक्वल होगा। यहाँ से x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/3। x2 और x3 की वैल्यू हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x1 की वैल्यू -1/3, x2 की वैल्यू 2/3 और x3 इज़ 1/3। अब यहाँ पर देखो प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, जस्ट आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ax इक्वल्स टू b था, a को हमने LU पुट किया और ये ux को हम z पुट कर रहे हैं। ux को z पुट करने से ये हमारी रिड्यूस हो गई LZ इक्वल्स टू b में। अब यहाँ पर z हमारा फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि हमें L और B पता है, L और B हमारे पास है तो पहले z निकाल लेंगे, फिर यहाँ z पुट कर देंगे, u हमारा ऑलरेडी नोन है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट इज़ हम ये चेक करेंगे कि ये मेथड फेल कब होता है। देखो अभी तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की। सपोज़ यहाँ पर अगर कोई LIs की वैल्यू 0 हो जाए, ये जो LIs हमारे हैं डायगोनल एलिमेंट्स L11 L22 L33 या U11 U22 या 33, अगर कोई डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 हो जाता है उस केस में ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो जो हमने ये एग्जांपल में स्टेप किए थे जब हमने सेकंड रो के एलिमेंट को कंपेयर किया था, अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट सपोज़ हम कर ले L22 0 हो जाए, L22 अगर 0 हो गया तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी थी U23 की, बट अगर ये L22 ही 0 हो जाएगा तो हमारी U23 की वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 0 हो जाता है उस केस में ये मेथड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आगे के एलिमेंट्स आप कंपैरिजन करके नहीं निकाल पाओगे। आपको चेक कैसे करना है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। ए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के प्रिंसिपल माइनर्स जो है वो हमारे नॉन ज़ीरो है, उस केस में ये मेथड फेल नहीं होगा। बट अगर कोई भी प्रिंसिपल माइनर 0 है तो मेथड फेल हो जाएगा। प्रिंसिपल माइनर फर्स्ट ऑर्डर का हमारा A11 आएगा। देखो ए मैट्रिक्स हमारी इस तरह से है, A11 A12 A13, देन A21 A22 A23 और यहाँ से A31 A32 A33। अब यहाँ से आप देखो फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर हमारा होता है A11, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर हमारा ये होता है जो ये डिटर्मिनेंट है A11 A12 A21 A22, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और थर्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर्स की बात हम कर रहे हैं, सारे माइनर्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिंसिपल माइनर्स जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। थर्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर ये हमारा डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो उस केस में मेथड फेल नहीं होगा। आप पहले चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जब इसको फाइंड आउट करोगे LIs की वैल्यू तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी LIs या UIs जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है L और U मैट्रिक्स के, अगर वो 0 आ रहे हैं तो आप आगे फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप कंपैरिजन करके बाकी वैल्यूज़ नहीं निकाल पाओगे। एक एग्जांपल करते हैं इसी पे बेस्ड। शो दैट LU डिकम्पोजिशन मेथड फेल्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमें शो करना है ये मेथड फेल करेगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। AX इक्वल्स टू बी वेयर A इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 -1 2 2 5 3 2 -3 और X हमारा इक्वल है XYZ के, B की वैल्यू 2 -3 6 की। नाउ A को हम लिख रहे हैं L इंटू यू, वेयर L इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A को हमने L और U की टर्म में लिख लिया। यहाँ पर हमने UIs जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लिया है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं।
ए हमारा एल इंटू यू है तो प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये हमारा आ गया L11 L11 U12 L11 U13। इसी तरह से बाकी एंट्रीज हम इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कॉलम से हमें डायरेक्टली L11 L21 L31 की वैल्यू मिल रही है। देन हम फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट रो L11 L11 U12 L11 U13। फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से L11 की वैल्यू 1 है, L11 U12 की वैल्यू 1 और L11 U13 की वैल्यू -1। सो यहाँ L11 की वैल्यू पुट कर देंगे तो U12 और U13 आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हमारे यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे। जब कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास जो ये एलिमेंट है ये ऑलरेडी हम कंपेयर कर, देखो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं। L11 U12 इक्वल्स टू 1, L21 U12 प्लस L22 इक्वल्स टू 2 एंड L32 U12 प्लस L32 इक्वल्स टू 2। जब कंपैरिजन करेंगे सेकंड कॉलम का, दैट इज़ L21 U12 प्लस L22 इक्वल्स टू 2। यहाँ से L22 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2 माइनस L21 U12 और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे L21 और U12 की तो L22 0 आ गया। L22 0 आ गया, इट मीन्स जो फर्दर सॉल्यूशन है अब पॉसिबल नहीं होगा। देखो जब अभी आपने सेकंड कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर किया इस एलिमेंट को तो L22 0 आ गया। अगर हम सेकंड रो के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर L22 की हमें नीड पड़ रही है। जब ये एलिमेंट आप कंपेयर करोगे L21 U13 प्लस L22 U23, L21 आपके पास है 2, U13 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद। U13 की वैल्यू -1 है, L22 0 है, निकालना था हमें U23, बट अब यहाँ से आप U23 नहीं निकाल पाओगे। सो ये मेथड आपका फेल हो जाएगा। अब मेथड फेल हो गया तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का नेक्स्ट वे क्या है, आपको इक्वेशन इस तरह से चाहिए कि प्रिंसिपल माइनर्स उनका नॉन ज़ीरो हो। देखो आप यहाँ से भी देख सकते थे, जो हमें इक्वेशन जो सिस्टम गिवन था दैट इज़ दिस। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर का माइनर है वो तो 1 ही है। फर्स्ट ऑर्डर का माइनर हमारा क्या होता है A11 दैट इज़ 1, वो नॉन ज़ीरो है। सेकंड ऑर्डर माइनर हमारा होता है A11 दैट इज़ 1, A12 दैट इज़ 1, A21 दैट इज़ 2, A22 दैट इज़ 2। तो ये 2 माइनस 2 आ गया और ये क्या आ गया 0 आ गया। सेकंड ऑर्डर का माइनर 0 आ गया। जब भी प्रिंसिपल माइनर किसी भी ऑर्डर का 0 होता है तो मेथड फेल होता है। तो आप ये देख रहे हो मेथड फेल हो गया, बट प्रिंसिपल माइनर 0 है। हम अगर इन इक्वेशंस की रीअरेंजमेंट करें उस केस में हो सकता है हमें इस तरह से माइनर्स मिल जाए, इस तरह से इक्वेशन सेट हो जाए कि जो प्रिंसिपल माइनर है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। जैसे यहाँ पर हमने इन इक्वेशन की रीअरेंजमेंट करी। हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इंटरचेंज कर दिया। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इंटरचेंज करते तो कोई फ़र्क ना पड़ता, जो माइनर था सेकंड ऑर्डर का वो 0 ही आता। हमने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को चेंज कर दिया। देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इंटरचेंज करते, मीन्स ये पहले आती फिर ये आती, तो अभी आप देख सकते हो जो प्रिंसिपल माइनर सेकंड ऑर्डर का वो अभी हो जाता 2 2 1 1। पहले ये हो रहा था 1 1 2 2, अभी हो जाएगा 2 2 1 1 और ये हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगेन यहाँ पर भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन तभी फाइंड आउट होता है जब ये नॉन ज़ीरो हो। सो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो हमने फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया। जब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे यहाँ से, सो जो अब हमारी ए मैट्रिक्स बनेगी वो ये बन जाएगी। अब आप देख रहे हो फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर 3 है, नॉन ज़ीरो है। सेकंड ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर आएगा जब ये डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करोगे 6 - 4, ये भी नॉन ज़ीरो है। और थर्ड ऑर्डर का जो माइनर आएगा वो ये डिटर्मिनेंट आएगा, ये डिटर्मिनेंट, और ये भी नॉन ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स अब यहाँ सोल्यूशन पॉसिबल है। सो हमने सोल्यूशन के लिए इसको L इंटू यू के प्रोडक्ट के से इक्वेट कर दिया। हमारा मेथड क्या रहता है A इक्वल्स टू LU, तो हमने यहाँ पर A को L इंटू यू प्रोडक्ट के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद हम LIs और UIs की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और सेम प्रोसीजर से हम
सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। आप यहाँ पर अब इंटरचेंज करने के बाद आप डूलिटल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्राउड स्ट्रैंगुलाइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। सो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, जो भी डाउट्स होगा फिर डिस्कस कर लेंगे हम। थैंक यू।